बिहार से गुजरात में काम करने के दौरान पूर्णिया जिला के दो मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मृतक आपस में रिश्ते में सारू थे, जिससे उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतकों में एक की पहचान लड्डू महतो, पिता महेंद्र महतो, ग्राम बैरिया, थाना टीकापट्टी, प्रखंड रुपौली के निवासी थे। वहीं दूसरे मृतक रंजीत महतो, पिता जगतलाल महतो, ग्राम संजा घाट, थाना मीरगंज के अस्थायी निवासी थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व दोनों मजदूर गुजरात में काम करने के लिए गए थे। वहां वे बालू को नदी से निकालकर बड़ी कश्ती नाव के जरिए घाट तक पहुंचाने का काम करते थे और इसी से अपने परिवार का भरण पोषण भी करते थे। 2 दिन पूर्व बालू निकालने के दौरान कश्ती डूब जाने की दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दोनों के शव को आज पूर्णिया लाया गया, जहां परिजनों के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दुखद घटना के बाद इलाके में शोक के साथ साथ आक्रोश का भी माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहार में रोजगार के अभाव के कारण मजदूरों को पलायन करना पड़ता है, जिससे वे अन्य राज्यों में जोखिम भरे काम करने को मजबूर होते हैं। लोगों ने बिहार सरकार से मांग की है कि ऐसे मामले में जहां मजदूरों की मौत होती है, वहां के ठेकेदार और कंपनी मालिकों की जवाबदेही तय करने के लिए सख्त कानून बनाए जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना पर रोक लगाई जा सके। वहीं परिजन ने सरकार से मुआवजा की भी मांग की है कि इस गरीब परिवार को अगर सरकार से कुछ सहायता मिलता है तो शायद परिवार का भरण पोषण सही से हो पाएगा। एनबी स्टार 24 न्यूज पूर्णिया से शहनवाज आलम की खास रिपोर्ट। खत्म हो गया। अब उनका 3 गो बच्चा है। हाँ। उनको कमाने वाला कोई रहना नहीं है, ना उसको कोई प्रतिपाल करेगा, ना कोई उसको पढ़ाएगा, ना लिखाएगा, ना उसको कोई खिलाएगा। उनको जब उनको अब सहयोग चाहिए सरकार ने देगा, समाज एक तरह से मिलकर उसका आवेदन दिया जाएगा प्रशासन को, सबको कि भाई ऐसा चीज इनको मिलना चाहिए। मतलब अब चाह रहे हैं कि समाज के तरफ से हम लोग प्रशासन से मांग की गुहार करेंगे। जी हाँ, कर रहे हैं हम लोग कि जो 12 भी उस महिला आपदा राशि है जो उनके लिए वो तुरंत इशू हो। जी हाँ, और उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो। हाँ, सरकार अपना काम भी करे। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेश्वर महतो। आपका घर कहाँ है? बैरिया बिनटोली, थाना टीकापट्टी, जिला पूर्णिया। टीकापट्टी बैरिया का रहने वाला है, जिनका नाम लड्डू महतो है। उनका घर बैरिया टीकापट्टी, पिता उसका नाम हुआ महेंद्र महतो, घर जिला पूर्णिया पड़ता है। ये बाहर गया था खटने के लिए, घर से 2225-30 किलोमीटर दूरी पड़ता है, जो गुजरात में पड़ता है। उस जगह का नाम इटरसी बोला जाता है। वहाँ पर ये मजदूरी करने के लिए गया था। बालू जो समुद्र से होता है, बालू निकालने के लिए, जो यहाँ जब काम नहीं मिलता तो अपना पेट पालने के लिए तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए वहाँ उनको जो है मतलब समुद्र में उनको डूब जाने से, सेफ्टी बेल्ट नहीं रहने के कारण वो समुद्र में डूब गया और डूबने से उनकी मौत हो गया। साथ साथ दुख की बात ये भी है कि वो दोनों 2 सारू थे साथ में, दोनों को मृत्यु हो गया उसी जगह। दूसरा का नाम क्या था? दूसरा का नाम से तो वो कहाँ के रहे? वो भी पूर्णिया रहने वाले, वो संजा घाट रहने वाले हैं। संजा घाट के जिला उनका पूर्णिया पड़ता, प्रखंड आपका धमदाहा पड़ा। वो दोनों सारू, दोनों इधर से दोनों सारू था, उधर से उनका जो है दोनों का मृत्यु हुआ। और दोनों बहन था, एक ही घर का दोनों बहन थे। दोनों बहन था। दोनों से कितने बच्चे हैं? उनको भी 3 बच्चे और इनको भी 3 बच्चे हैं। इसको भी 3 बच्चे, दोनों को 3 बच्चे। इसका जो डेड बॉडी यहाँ है, इसका पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हुआ है। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं प्रशासन? हमारा मांग प्रशासन से यही है कि जो उनका जो है, जो मौत हुआ है, दोनों को 10-10 लाख रुपए, और दोनों का बच्चा का जो है, मान लीजिए यहाँ का सरकार और वहाँ का सरकार दोनों मिलके 10-10 लाख रुपया दोनों को देने का काम करे, जो कि उनका 3 बच्चा का प्रतिपालन हो सके और पढ़ाई लिखाई हो सके। अच्छा, जिनके पास ये काम कर रहा था गुजरात में, उनका कोई कॉल या कोई उनके द्वारा संपर्क किया गया है? अभी तक तो कोई संपर्क नहीं किया गया है। और वो करेगा कौन? वो करेगा कौन? आज मान लीजिए कि ये तो गरीब आदमी है, इनको तो औकात नहीं है कि जो वहां जाके कुछ बोल दे, तो वो तो बुलाता नहीं है। बिल्कुल, अगर बिहार में काम रहता तो फिर गिर के काम करने के लिए जाइएगा तो भाई कोई पूछेगा क्या आपको? इसलिए करके उनको वहाँ यहाँ काम नहीं मिला तो गिर के गया काम करने, मर गया तो उनको कोई प्रभाव नहीं है। ये हमारी सरकार का इनको छानबीन करे, जांच करे, और जांच करके इनको पूर्ण रूप से 17 दिन के अंदर इनको मुआवजा देने का। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि टीम गठित करे और जांच करे कि कहां पे बिल्कुल जांच का विषय है
इनको जांच करना चाहिए और तुरंत कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए आप लोग यहाँ जिला पदाधिकारी से संपर्क करेंगे? हम लोग का औकात है क्या? हम लोग गरीब आदमी नहीं है कर भाई, हम लोग पाएंगे। कैसे आप मीडिया के थ्रू करना चाह रहे अरे हैं? भाई कैसे मीडिया वाले के पास जाएंगे भाई? हम लोग गरीब आदमी मीडिया के बारे में जानते ही नहीं है। ये तो आज आप आए, हम लोग सीखते हैं बोलने के लिए, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। हम लोगों को इतना बड़ा लोग नहीं ना जो हम आखिर अति पिछड़ा वर्ग का कब तक आवाज दबा हुआ रहेगा? जब तक बिहार में सुने थे ना चुनाव आने से पहले कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बिहार में बाहर है। अब तो बाहर जाकर के डेड बॉडी आ हाँ, तो गया, बाहर सरकार में- कब जागेगी? अरे भाई बिहार में बाहर हुआ तब ना, बाहर वहाँ से वही बाहर तो से कह रहे dead body बिहार आता से जाकर के बाहर डेड बॉडी आ गया, सरकार फिर कब जागेगी? वो जगेगा कब? जब आप मर रहे हैं तो उसके बाद जब पूरा समाप्त हो जाएगा बिहार, तब फिर जगेगा। हमारा आवाज कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाने वाला, कौन उठाएगा? सरकार को मतलब आए दिन हम दबे कुचले चले जाएंगे। दबते जाए, गरीब है तो सरकार की जान की कोई वैल्यू नहीं है। आप एकदम बिल्कुल गरीब है तो आपका जान का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप अमीर रहते तो आपका भी जान का वैल्यू होता। और अभी आज 24 घंटा क्या 72 घंटा हो चुका, कोई प्रशासन कोई इनका घर तक नहीं पहुंचा। और आज अगर ये कोई अमीर आदमी का मौत होता ना तो आज पूरा एसपी और डीएम और कोई एसपी विधायक का कोई बेटा रहता तो उसको जो है ना 24 घंटा क्या 24 मिनट में जहां भी डेट हुआ ना 24 मिनट में बिहार पहुंच जाता। और आज कोई गरीब आदमी अगर डेट हुआ है तो उसको 72 घंटा हम लोग चाहते, सरकार तो चाह रहा है कि मर राजा यहाँ बिहार में आदमी घर जाएगा तो रोजगार भी हमको देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपका कौन है मरने वाला शख्स? आपका कौन है? मरने वाले हमारे जो है मौसेरे भाई हैं और एक मौसेरे भाई का। इस तरह की घटना को लेकर यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि या सांसद विधायक से आप संपर्क किए हैं? देखिए हम तो पप्पू यादव जो हमारे सांसद हैं जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, हम उनके पीए से भी और उनके ऑफिस से भी बात किए, जिनका मोबाइल नंबर। अच्छा, मोबाइल नंबर रहने दिए, बताइए क्या बात हुई? जिनका मोबाइल नंबर है, बात हुआ कि जो क्या आप आश्वासन दिए? आश्वासन ये दिए कि सांसद साहब अभी पटना में जी। है और वहां से जब आएंगे तो आपके घर पे आएंगे और अभी आप जो वहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह जितना भी पेपर होता है वो आप लेके आइएगा। वो तो चलिए, बिहार सरकार के द्वारा आपको जो दिया जाएगा सब्सिडी या जो भी राहत है वो मिल जाएगा, लेकिन जिस ठेकेदार के पास था, जिस राज्य में था, उसके लिए कोई आप पहल करेंगे? देखिए बिल्कुल पहल तो देखिए हम लोग तो कर ही नहीं पाएंगे, गरीब आदमी है भैया। आप पहल तो इनको यहाँ के सांसद महोदय जी से और यहाँ की सरकार, संसद महोदय जी, और सबसे बड़ी बात तो हमारी सरकार को पहल करना चाहिए कि हमारा गरीब किस तरह जाके बाहर में मर रहा है। अच्छा, अरे भाई अपना- एक ट्रेन है ना, आप मान लीजिए ना एक ट्रेन पे जाइए, आप एसी बोगी में जाते हैं तो सीट मिल जाता है, एक सिंगल आप चले जाते हैं। आप एक तो जो है ना, आप एक तो जो क्या कहते हैं उसको जनरल बोगी, जिसमें शौचालय किया हुआ, लेटरिन का बाथरूम में जब जाइएगा ना तो उसमें से भी जो होता सोचता है कि एक बाथरूम में हम 10 ठोक चले जाएंगे बिहार से बाहर कमाने के लिए तो हम कमा के आ जाएंगे। उनको बाथरूम में महक ही नहीं होता है गरीब का। अच्छा, वही रईस को नहीं, रईस एक सेकंड नहीं रुक अपना पाएगा। परिचय दिए।